अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहां भी आप हों। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो और बात सिर्फ ग्राउंड तक ही महदूद रहे, ये कम ही देखने को मिलता है। ये मैच खेल ही नहीं बल्कि एक ऐसी तकरीब की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसके बारे में मैच से पहले और बहुत बाद तक बारीक बीनी से तज्जिए किए जाते हैं। मैच से पहले दोनों मुल्कों के टीवी चैनल मिलकर टाकरे टेलीकास्ट करते हैं और मैच के दौरान मैराथन ट्रांसमिशंस होती हैं, जबकि मैच के बाद नतीजे के एतबार से तनकीद या तारीफ़ की जाती है और इस दौरान अक्सर साबिक खिलाड़ी और तज्जियाकार जोश खिताबत में ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो वो आम हालात में करने से गुरेज करते हैं। मंगल को जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख में इंडिया को पहली मरतबा शिकस्त दी तो इस जीत का जश्न अगले रोज़ भी मनाया जाता रहा और इस हवाले से टीवी टॉक शोज़ में पाकिस्तान की फतह की कहानी ही मौजूए बहस रही। ऐसे ही एक टॉक शो पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वक़ार यूनुस से भी ऐसे ही कलमात अदा हुए जिनके बारे में इंडिया में ख़ास तौर पर तनकीद की जा रही है। उन्होंने मैच के सबसे बेहतरीन लम्हात का जिक्र करते हुए रिजवान की बैटिंग के बारे में बात की और फिर कहा कि सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की, उसने माशाअल्लाह ग्राउंड में हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी और ये मेरे लिए बहुत ख़ास था। इंडिया के मारूफ कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि वक़ार यूनुस जैसे इंसान का ये कहना कि रिजवान का हिंदुओं के दरमियान नमाज पढ़ना उनके लिए स्पेशल था, मेरे लिए इंतहाई मायूस कुन बातों में से एक है। हम में से अक्सर लोग ऐसी बातों को नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश करते हैं और खेल के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बात सुनना इंतहाई तकलीफ़ देह था। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में खेल से सही मानों में मोहब्बत करने वालों को इस बयान का ख़तरनाक पहलू नज़र आया होगा और वो इस बारे में मायूसी का इजहार करने में मेरा साथ देंगे। ऐसे बयानात से खेलों से मोहब्बत करने वालों को लोगों को ये बताने में बहुत मुश्किल होती है कि ये सिर्फ खेल है, एक क्रिकेट मैच है। आप उम्मीद करते हैं कि क्रिकेटर्स हमारे खेल के सफ़ीर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देंगे। हमें क्रिकेट की दुनिया को मुत्तहिद करना है, इसे मजहबी बुनियादों पर तकसीम नहीं करना। हर्षा भोगले की ट्वीट के बाद जहां दीगर अफराद की जानिब से भी वक़ार यूनुस पर तनकीद की गई, वहीं वक़ार यूनुस की जानिब से अब इस हवाले से माफ़ी भी मांगी गई है। ए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम पवेलियन में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बाद नशरियात के अख्तिताम पर बात करते हुए वक़ार यूनुस का कहना था कि मेरी नीयत कभी भी ऐसी नहीं थी और न मैं कभी मजहब पर बात करता हूँ या पंगा लेता हूँ। मैं बहुत पुरजोश था कि पाकिस्तान मैच जीत गया और इस जोश में मैंने रिजवान के नमाज पढ़ने से मुताल्लिक़ बात करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जिससे हो सकता है कि किसी के जज्बात मजरूह हुए हों। मैं माफ़ी मांगता हूं अगर किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था, ये एक मैच के बारे में था और जोश खिताबत में ऐसा हो जाता है, मैं माफ़ी मांगता हूं। यहाँ शो के मेज़बान फ़ख्र आलम ने कहा कि इंडिया से इस पर जो रद्द अमल आ रहा है इसमें शायद पाकिस्तान की जीत का भी अमल दखल हो। इस पर वक़ार यूनुस ने कहा कि ये भी मैं कहना चाहता था कि क्योंकि पाकिस्तान मैच जीता तो इसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया क्योंकि उनके पास कोई और वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में माफ़ी मांगने के कुछ ही देर बाद वक़ार यूनुस ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी की और माफ़ी मांगने के बाद लिखा कि खेल लोगों को नस्ल, रंग और मजहब की तफरीक से बालातर होकर मुत्तहिद करते हैं। एक सारिफ बख्तावर शेख ने इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बतौर मुसलमान मुझे फ़ख्र था कि रिजवान ने नमाज नहीं छोड़ी और इसके लिए वक्त निकाला, लेकिन बस बात यहीं तक थी। इससे उनका हिंदुओं के दरमियान नमाज पढ़ने वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे वक़ार यूनुस के इस बयान पर बहुत मायूसी हुई है, पता नहीं हम कब मैच्योर होंगे। सारिफ वलीद फ़र्रुख ने हर्षा भोगले की बात से इत्तिफाक करते हुए कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि खेल से सियासत और मजहब को न जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ अफराद पॉइंट स्कोर करने और दाएं बाजू के अफराद में मकबूलियत के लिए ऐसे बयानात देते हैं। ऐसे लोग दोनों ही ममालिक में हैं।
نسرین نامی صارف نے لکھا کہ رضوان نے تو صحیح کیا، نماز ہر چیز سے پہلے آنی چاہیے، اس میں کچھ غلط نہیں تھا اور میرے خیال میں کسی کو برا بھی نہیں لگا، لیکن جو وقار نے کہا وہ غلط تھا اور ہندوؤں کے بیچ جیسے الفاظ کا استعمال انتشار اور تقسیم پیدا کرتا ہے، یہ بہت غیر ذمہ دارانہ الفاظ تھے۔ یہ وقار یونس کی جانب سے مزح کا خیز بات، بالکل مزح کا خیز بات ہے، اور یہ بیان رضوان کی جانب سے شامی کے لیے پوسٹ کیے گئے بہترین پیغام کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ بشکریہ BBC اردو۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔